जारी है पुतिन का प्रचंड प्रहार। जेलेंस्की भी हर जवाब को तैयार। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान। महायुद्ध से तय है महाविनाश। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हर पहले दिन से अधिक तेज होता जा रहा है। रूस का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। एक शहर किसी एक दिन तबाह होता है तो अगले ही दिन किसी और शहर की बारी होती है। कहीं जिंदगी कुछ पल के लिए लौटती नजर आती है तो अगले ही पल सिर्फ खामोशी छा जाती है। यही सच है रूस और यूक्रेन के युद्ध का। लेकिन उससे भी बड़ा सच है कि कल फिर लौट के नहीं आता। युद्ध में कोई भारी पड़ता है तो कोई कमजोर, कोई जीत जाता है तो किसी को हार मिलती है। लेकिन दोनों ही तरफ होती है सिर्फ तबाही, तबाही और तबाही। कहीं सैनिकों के शव पर रोना होता है, कहीं बर्बाद शहरों पर रोना आता है, तो कहीं सब कुछ गवा देने की कसक होती है। और यही सब कुछ होता दिख रहा है इस महायुद्ध में। जिस यूक्रेन में दुनिया भर के लोग पहुंचते थे, जिसकी खूबसूरती को आंखें फाड़ कर निहारते थे, आज वो यूक्रेन खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि कैसे एक जिंदा शहर शमशान बन जाता है। यूक्रेन में रीजनल काउंसिल की इस इमारत से कभी आंखें हटने का नाम नहीं लेती थी। देखते जाओ और बस देखते जाओ। लेकिन आज क्या से क्या हो गया। खार्किव के इस फ्रीडम स्क्वायर को देखना गर्व महसूस कराता था, लेकिन आज ये धब्बा जैसा दिखता है। ये यूनिवर्सिटी की वो इमारत है जहां कई नौजवानों ने खूबसूरत कल का सपना देखा था, लेकिन आज ये भी एक सपना बन गई है। यूक्रेन के शहर दर शहर का यही हाल है। आलीशान इमारतें मलबे में बदल गई हैं। कहीं आग लगी है तो कहीं धुआं निकल रहा है। पता है ये धुआं कभी न कभी तो छट ही जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि इस धुएं की जलन से आंखों से निकलने वाले आंसू थमने में बहुत वक्त लगेगा। रूस के हमलों का दंश पूरा यूक्रेन झेल रहा है और इसने यूक्रेन में सिर्फ तबाही ही नहीं मचाई, बल्कि यूक्रेन के भूगोल को भी बदल दिया है। रूस ने 24 फरवरी को हमले के साथ ही पहले दोनेत्स्क, लुहांस्क को अलग प्रांत की मान्यता दे दी और अब खार्किव पर भी कब्जे का दावा कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है, क्या अगर युद्ध खत्म भी होता है तो यूक्रेन के पास क्या होगा? जाहिर है यूक्रेन इस युद्ध में तबाही की कगार पर, लेकिन महायुद्ध ने रूस को भी नहीं बख्शा है। अपने बड़े हथियारों के साथ ही कई सैनिकों को रूस अब तक इस युद्ध की आग में गंवा चुका है और सबसे बड़ा असर हुआ है रूस की अर्थव्यवस्था पर। युद्ध के बाद से यूरोप समेत दुनिया के अलग अलग देशों और संस्थाओं ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए, उसने रूस की कमर तोड़ रखी है। हालात ये है कि रूसी बैंकों को पैसे ट्रांसफर करने वाले इंटरनेशनल सिस्टम स्विफ्ट से हटा दिया गया है। रूस के केंद्रीय बैंक के खाते सीज हो गए हैं, जिससे वो विदेशों में पड़े अपने कैश का बैंक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। रूस के बड़े कारोबारियों पर एक्शन लिए जा रहे हैं और उनके वीजा पर रोक लगा दी गई है और रूस के आयात और निर्यात को जीरो किया जा रहा है। यानी ना कोई रूस को सामान बेचेगा और ना उससे कोई सामान खरीदेगा। रूस पर इस कड़े प्रतिबंधों का ही असर भी तेजी से दिखने लगा है और यही वजह है कि रूस ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए ब्याज दरों को कई गुना बढ़ा दिया है। विदेशों में नकदी भेजने पर रोक लगा दी गई है और निर्यातकों को अपनी कमाई का 80% रूबल में बदलने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेगा। साथ ही उसने कच्चे तेल के आयात पर भी पाबंदी लगा दी है। BP, शेल भी रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेंगे। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन भी रूस से तेल का आयात बंद करेगा। साथ ही यूरोप के कई देशों ने भी रूस पर ऐसी ही पाबंदियों का ऐलान किया है। जाहिर है अभी जीत जाने का जुनून है, अभी हार नहीं मानने का अहम है, लेकिन हर युद्ध की मियाद तय है और इसकी भी कोई ना कोई तो मियाद होगी ही। लेकिन जब मियाद पूरी होगी तब तक शायद पाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं होगा। इस वक्त सबसे